ये वेस्ट इंडीज वालों ने क्या तमाशा बनाया हुआ है कि हमें घर भेजो, आप दुनिया के सबसे सेफ कंट्री के अंदर बैठे हुए हो। ये कहना है इरफान पठान का, डैरन सैमी वगैरह जो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी कह रहे हैं ना कि हमें बस घर जाना है, हमें यहां से निकालो, हम इतने दिनों से वेट कर रहे हैं कि कहीं हम घर जाएं, हम यहां से थके पड़े हैं, हम अके पड़े हैं। लेकिन उनके ऊपर आया है इरफान पठान और उसने कहा है कि ये क्या तमाशा इन लोगों ने लगाया हुआ है। वहां आईपीएल खेलने के लिए तो दौड़े दौड़े चले आते हैं, यहाँ महीना 2-2 महीने बैठे रहते हैं और अभी यहां पर बैठना इनको पड़ रहा है तो इनको मिर्चें लगी हुई हैं। तो चुप करके बैठ जाओ, जब तक बैठना है, तुम लोगों को प्रोटोकॉल मिल रहा है, तुम लोगों को यहां पर सेफ हाउस मिल रहा है, तो और चाहिए क्या, तो यहां पर ही रेस्ट करो। लेकिन वो उधर वेस्ट इंडीज वालों से बेचारों से पूछो, वो तो रो रहे हैं कि यार निकालो कहीं हमें यहां से, पता नहीं कहीं खिड़की खुली होगी, कहीं से बूशू आई होगी, तो वो बेचारे तो इसलिए तड़प रहे होंगे कि निकालो यार हमें यहां से। ये किस गंदगी में आकर बैठ गया। पहले तो हम हार गए, पहले तो हमें स्क्रिप्ट के लिहाज से हरा दिया गया है, वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया है। अगर वर्ल्ड कप खेल रहे होते तो और बात होती, लेकिन अब यहां पर हमें फंसा के रखा हुआ है कि यहां से हम निकल नहीं पा रहे। तो भैया जो भी है, अब जब तक मामलात सीधे नहीं होते हवाओं के अंदर, इंडिया का तो वैसा भी हवा के अंदर कोई तल्लुक है नहीं क्योंकि वो जमीन के ऊपर गिरे रहते हैं, तो अब आपको ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर खिड़की कोई खुली है तो बंद कर लो, अगर बेडशीट गंदी है तो खुद धो लो, कुछ इस तरह से काम कर लो ना, खुद भी तो कुछ करना चाहिए। हमारा मशवरा तो वेस्ट इंडीज वालों से यही है कि कुछ कर लो। आपने वेस्ट इंडीज के डैरन सैमी को यहाँ पाकिस्तान में भी देखा होगा, पेशावर के बाजारों में भी देखा होगा कि वो किस तरह से दौड़ता फिर रहा है, किस तरह से एंजॉय कर रहा है, और वो कहता होता था कि पाकिस्तान मेरा दूसरा घर है, मुझे यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। और एक वो भारत है जहां पर वो बेचारा तरले कर रहा है कि भी निकाल लो, मुझे निकालो, मुझे घर जाना है। उनके बाकी जो अकील हुसैन है वो कहता है भाई घर जाना है, हमें निकालो यहाँ से। लेकिन भारत वाले कह रहे हैं कि अब तुम लोग यहीं रहोगे, हमारे पास आए हो ना तो फंसे पड़े हैं। बाकी भी बहुत सारे ममालिक की टीमें हैं वहां पर जो फंसी पड़ी हैं, तो इस टाइम जो सबसे ज्यादा तिलमिला रहे हैं वो वेस्ट इंडीज वाले हैं। या शायद उनके आसपास कुछ ऐसा हो रहा है कि वो बता नहीं पा रहे हैं खुल के, क्योंकि बाद में आकर दोबारा आईपीएल भी खेलना है, बाद में आकर आगे भी चलना है, क्योंकि पूरी दुनिया की लीग्स के अंदर भारत का रख रखाव है। अगर यहाँ पर कोई बात करेंगे तो आईपीएल तो चलो वो छोड़ ही देते हैं, लेकिन दुनिया की सारी लीग्स, उनकी अपनी जो लीग है वो भी भारत के रहमो करम पर हो चुकी है, उसके अंदर भी 1-2 टीमें उनकी। तो कहानी इस तरह से है कि वो बेचारे रो रहे हैं और इरफान पठान कह रहा है क्यों रो रहे हो, मैं भी तो यहाँ हूं और ये दुनिया का सबसे सेफ हाउस है। मतलब हा कि इतना सेफ हाउस जहां पर आपके अपने लोग सेफ नहीं है, वहां उसको सेफ हाउस कहते हैं। तो कोई बात नहीं, डैरन सैमी हमारी तरफ आ जाओ, पास दूसरा घर ही है, आ जाओ, यहाँ पर हम तो तुम्हारे लिए बैठे हुए हैं, और यहाँ आकर अय्याशी करो, तुम्हें सफाई भी मिलेगी, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। क्या कहते हो? अभी तो शुक्र करें वेस्ट इंडीज वाली मर्दों की टीम है, वरना खवातीन की टीम के साथ आपको पता ही है ना कि भारत के अंदर क्या होता है कि आप फ्रीली वहां पर सड़क पर नहीं जा सकते हो। और ऊपर से ऊपर मेरा ख्याल है कहीं डैरन सैमी ने वो वाली वीडियो देख रखी है जो वहां ना पानी पीने को उसका दिल कर रहा है, ना वहां पर रोटी खाने को दिल कर रहा है, वही वाली वीडियो जिसमें वो दोबारा बची हुई जो कोल्ड ड्रिंक है बोतलों में भरकर वापस स्टेडियम भेज रहे थे। शायद डैरन सैमी डरा हुआ है, सहमा हुआ है कि यार मुझे ये कुछ ऐसा वैसा कर न दें। शायद वो अपने कुक के साथ जितना सामान लाए थे वो खत्म हो चुका है। लेकिन जो भी है बेचारे परेशान।